आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। की भूमिका में यदि वो भक्ति करता है, ध्यान रखना, साधक साधना के और संकल्प के द्वारा मोक्ष पाता है, तो श्रावक मात्र भक्ति करके भी मोक्ष पा लेता है। आपकी भक्ति क्या है? क्योंकि आपने जो ग्रस्त में आरंभ किए हैं उसके माध्यम से, क्योंकि साधु साधना करते हैं और एक दिन परमात्मा बनते हैं, लेकिन श्रावक पुण्य अर्जन करके धर्मात्मा बनता है और एक दिन पुण्यात्मा और परमात्मा भी बनता है। श्रावक पहली सीढ़ी है। इसीलिए रत्नकंड श्रावकाचार में कई गाथाओं में सम्यक दृष्टि की प्रशंसा की है। ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभव सनाथा, महाकुला महार्था महानव तिलका भवंति दर्शन पूता। क्या कहा है? ओज तेज का धनी होता है और उसके बाद जितने श्रेष्ठ पद संसार में प्राप्त होते हैं, इसका मतलब घाटे का सौदा मत समझना। क्योंकि तीर्थंकर तो नरक से आने वाले जीव हो सकते हैं, लेकिन नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, ये जीव नरक से आकर नहीं हो सकते। कभी सोचा? और ये पद किसी सामान्य इंसान को प्राप्त नहीं होते हैं। ये पद उन्हें प्राप्त होते हैं जो पूर्व जन्म में मुनि होकर आए। सोच कर देखना। और मुनि भी, हम कहते हैं ये मुनि बड़े, वो मुनि छोटे, मुनियों में भेद मत करना, क्योंकि मूल गुण सबके एक से हैं। बाहर की हो सकता है संगनन के कारण कोई में शिथिलता हो, तुम तराजू लेकर मत तोलने बैठ जाना। क्योंकि एक भिखारी सम्राट की दौलत की क्या गिनती करेगा, एक राई पर्वत का क्या करेगा। आज का आदमी स्वयं तो चाहता है छठे काल का हो और साधु चाहता है चौथे काल का। और जबकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि चिंता मत करना,
रहनसार में कहा है, दिनो कवे धन्नम पत्ता पत्तम किम बिहारण है। तू देने मात्र से धन्य हो जाता है, सिर्फ पैसा देना नहीं, सिर्फ आहार देना नहीं, तो उनकी मुख मुद्रा को देखकर, उनकी नग्न मुद्रा को देखकर ये आभास होता है तुझे कि साक्षात तीर्थंकर जैसी प्रतिलिपि देख रहा हो। धन्य पंचम काल में इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा कि नग्न दिगंबर रूप का दर्शन हो रहा है। और जिन प्रतिमाओं को आप मंदिर बनाते हो, दानम पूजा मुक्कम ना साभया तेण बिना, दान और पूजा मुख्य है। पूजा के लिए क्या करते हो, जिनालय बनवाते हो, और दान के लिए चतुर्विध संघ को दान देते हो। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने ही कहा है कि सुर पूज्यो हवै दानम, कि जो दान देता है, जो 3 लोक की पूजा करता है, उसे 3 लोक की पूज्यता प्राप्त होती है। और जो दान देता है चतुर्विध संघ को, उसे सार सुम भुंज दे नीदम, नियम से सार सुखों के भोगों की प्राप्ति होती है। सार सुखों की भोगों का प्राप्ति मतलब ये मत समझ लेना कि शराब पीने मिले, क्लब में जाने मिले, नहीं। ये सब आत्म विस्मरण के रास्ते हैं, आत्मा के आनंद के रास्ते नहीं है। और सच पूछो मनोरंजन के भी रास्ते नहीं है, ये तो भूलने के रास्ते हैं। शराब क्या करती है, आनंद थोड़ी देती है, थोड़ी देर के लिए आपको भटका देती है। और जबकि एक क्षण को भी भटक मत जाना। काशी नरेश का ऑपरेशन हुआ, उनने कहा कि मैं बेहोश नहीं होना चाहता, एक क्षण के लिए भी बेहोश नहीं होना चाहता। सबसे पहला ऑपरेशन हुआ था 1909 में, और पेट का ऑपरेशन इतना संभव था उनके लिए, यदि नहीं होता तब भी मर जाते, और होता तब भी। उनने कहा नहीं, मैं नहीं, बेहोशी की कोई दवा नहीं लूंगा, न सुन्न करूंगा, मैं किसी अंग को सुन्न नहीं करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कैसे आप बर्दाश्त करेंगे इतनी तकलीफ, जब आपके पेट को काटा जाएगा। उन्होंने कहा तुम करके देख लो, मैं गीता का पाठ करूंगा, और जब तुम्हारा पाठ हो जाए, तुम्हारा काम हो जाए, मुझे कहना, मैं पाठ बंद कर दूंगा। और गीता का पाठ किया उन्होंने, 6 घंटे ऑपरेशन चला, उन्हें कोई पता भी नहीं चला। आप सोच सकते हैं, ये है स्मरण की तारीफ, ये है स्मरण परमात्मा की। कि गीता में भी कहा है कि देह को भिन्न कर सकते हैं, आत्मा को कोई छेदन नहीं कर सकता, भेदन नहीं कर सकता है। और ये प्रैक्टिकल का हमारे मुनि राजों ने बताया है कि जितना जितना उपसर्ग सहा, उतनी उतनी दृढ़ता आई। अपन को तो उन्हें विषम परिस्थितियां मिली, अपन तो विषम परिस्थितियां पैदा कर लेते हैं, जानबूझ के कर लेते हैं अपन टेंशन पैदा। इसलिए ध्यान रखना, श्रावक सम्यक दर्शन के कारण के लिए जिन मंदिरों का निर्माण करता है, और यथाशक्ति ध्यान रखना, टेंशन लेके नहीं लेना, लेकिन यदि हो तो पहले जेवर नहीं बनवाना, यदि पहले गाड़ियां नहीं खरीदना। और सबसे बड़ी बात तो हमारे कौम के इंसान, हमें चलना नहीं आता, एक बार गिर गए तो संभलना नहीं आता। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हम बात बात पर लड़ लेते हैं, हम बात बात पर किसी को नीचे दिखा देते हैं, फिर कहते हैं हम पार्श्वनाथ भगवान के पक्के भक्त। हमने कि कैसे भक्त हो? जिस गलती को दुनिया माफ कर देती है, जिस गलती को दुनिया माफ कर देती है, और लेकिन एक गलती ऐसी होती है, हर गलती को दुनिया माफ करती है, लेकिन एक गलती ऐसी होती है जिसे कोई माफ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि जानवर तक माफ नहीं कर सकता। वो गलती है किसी की पत्नी को अपना बना लेना, ये सबसे बड़ी गलती है, या उसकी तरफ बुरी नजर डालना। लेकिन आप सबको पता है कि मरुभूति के जीव ने
वो गलती भी माफ कर दी, क्षमा कर दी, माफ नहीं कर दी। माफ तो कहते हैं कि अभी नहीं है, बस में बताएंगे बाद में। क्रोध और बैर में क्या अंतर है? क्रोध तत्कालीन परिस्थिति है और बैर अचार और मुरब्बा है। कहते हैं आज की क्षमा अनोखी है, बेंगों का फुट भरा जिसमें गाली दी, थप्पड़ दे मारा, एक्सक्यूज मी बोला बदले में। क्योंकि आज तो पहले चोट लगा देते फिर बोलते सॉरी। हमने कही तुझे ऐसी पहले काहे नहीं हो रही, तुझे पहले ऐसी और जाती। वास्तव में पहले हम पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। अब हम क्षमा कहाँ सिखा रहे हैं? बच्चों को क्षमा सिखाते हो, बात बात बोलते सॉरी बोल लो, सॉरी बोल लो। अरे क्या सॉरी बोलो? बच्चों को हिंदू संस्कृति, हमारी जैन संस्कृति सिखाओ। हम सब जैनी, जिस जैन से बात करेंगे जब भी तो हेलो नहीं बोलेंगे। जय जिनेंद्र बोलोगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा क्या? अरे आदत डालो। हम अपनी शादियों में, फंक्शन में इतना फिजूल खर्चा करते हैं, उतना पैसा यदि मंदिरों में लग जाए तो मंदिर कल बन जाएंगे। ठीक है, माना कि नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दिखावा बंद करो। दिखावा इतना चल गया कि जितने में आज एक बफर सिस्टम में खाना करते हो शादियों में, इतने पूरी गांव की जीवनवार हो जाए। क्योंकि अपना हलवाई लगा के बनाओ। और धर्मशालाओं में जो शादियां होती थी उसका आनंद अलग था, क्योंकि द्रव्य शुद्ध था, क्षेत्र शुद्ध था, काल शुद्ध था और भाव शुद्ध थे। आजकल बड़ी बड़ी होटलों में शादी करके आते हो जहाँ की नॉन वेज भी बन जाता और वेज भी बन जाता। आप लोग तो शायद अच्छे लोग हो, लेकिन वास्तव में और वहां से आधे भूत पिशाच तो साथ में आ जाते हैं। क्योंकि किसी के देवता होंगे वो आ जाएंगे। हमारे यहाँ शादी के पहले लोग मरने के बाद शांति विधान करते हैं। हमने के जीवन में शांति विधान पहले किया होता तो जीवन भर शांति शांति रहती। तो आप ध्यान रखना, मुनियों को आहार देकर कुंद कुंद स्वामी, जो कि समय सार में कहते हैं कि तुझे प्रतिक्रमण प्रायश्चित की जरूरत नहीं, लेकिन किसको कहते हैं? ऐसे नहीं कह दिया किसी को भी, जिसे कह दिया तू सो समय में लीन है, आत्मा में लीन है, तो तू बाहर गमन क्यों करता है? ये क्रियाओं में क्यों लसता है? तुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कह दिया कि दान और पूजा मुख्य काम है, इसके बिना तेरा कोई जीवन में उत्थान नहीं है। ये प्रथम सोपान है। क्योंकि आरंभ में उद्योग में बहुत सारी हिंसा जाने अनजाने में हो जाती है, और उसके पाप के प्रक्षालन के लिए हम उससे अर्जित, जो आरंभ उद्योग से अर्जित है, उस धन को इस निर्मल भाव से छोड़ते हैं कि अभी द्रव्य दे रहे हैं। एक दिन वो समय आए जब आरंभ का ही त्याग हो जाए। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, अपन लोग प्रसाद नहीं कहते हैं। राजस्थान में बड़ी अच्छी परंपरा है, जब भी कोई आहार देने जाता है तो वो लोग कुछ ना कुछ आहार देखने जाता उससे भी देते हैं। क्यों? क्या लिखा है? जो मुनि भक्त विशेषम मुंजय भुंजय नियमेन निब्बाणम, कि जो मुनि त्यागी वृत्ति यारिकाओं के आहार के बचा हुआ शेषान, हमारे यहाँ प्रसाद नहीं कहा है, हमारे यहाँ शेषान ने कहा है। रहनसार उठाकर देख लेना कि शेषान ने ग्रहण करता है। शेषान का मतलब ये नहीं कि तुम सारी रोटी कड़ी पापड़ उठा के ले जाओ, नहीं, श्रद्धा के साथ इतना सा भी, क्योंकि वो द्रव्य मुनि आरिकाओं के हाथ में रखा गया है, व्रतियों के हाथ में रखा गया है, और व्रति उस द्रव्य के द्वारा क्या संयम की साधना करके एक दिन सिद्ध शिला तक पहुंचेंगे, और वो द्रव्य का अंश हमारे पास भी आएगा, हमारे परिणाम भी इतने ही विशुद्ध हो जाएं। आप आहार देते हो तो कहा नियम से निर्वाण प्राप्त करोगे, लेकिन नियम से कब निर्वाण प्राप्त करोगे? जब आहार कराते कराते ये भाव आए
कि धन्य है ऐसी मुनि मुद्रा मेरी कब हो, जब हम भी ऐसे कर पात्री बने तब। आप बोलते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। और कोई आ गया, 4 जने आर में भीड़ हो गई, पता ना मन में क्या लगता है, हम तो इनके यहाँ कभी नहीं जाते जी, देखो बिना मनाए आ गए जी, और 10 जने आ गए, हम सुबह से लगे जी आर देवे आ गए। मन में चल रही, चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। और सच पूछो, कोई आया तो वचन से भी तुमने कहा तुम ही दे लो, हम तो रहने दो। कभी कभी होता तुम ही दे लो, तो हम तो सुबह से पागल हैं, बना बना कर रखे। हो जाता है कि नहीं, तुम्हारे बचनों में अशुद्धि हो जाती है। और काय में आराम से नहीं बोलती, एक रासम भी दे ले क्या, नहीं, ऐसा ठूसा मार के कहेंगी अचानक सरक जाओ तो हम बैठ जाएं। मुंह से ही नहीं बोलते हो, हाथ पैर भी चलते हैं। अब बताओ काय की शुद्धि है तुम्हारे, क्योंकि मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छिपा लेना तुम पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छिपा हुआ कोई पाप नहीं होता। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 01190100032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।